सीटेट में जो लोग क्वालिफाई होते हैं तो उनका ये सवाल भी आता है और वो बोलते हैं कि हमारे डिजी लॉकर पर या सर्टिफिकेट पर क्यों ये लिख कर नहीं आता कि आप क्वालिफाइड है। जैसे कि ओबीसी वगैरह सबको आ जाता है, तो जो ईडब्ल्यूएस है वो नेशनल लेवल पर तो हर एक के लिए नहीं है, लेकिन जो स्टेट वाइज उसके जो जीआर है, जिस स्टेज में वो अप्लाई होगा तो उसकी हद तक का वो जीआर है, जिसको जोड़ देने पर उस साल का ईडब्ल्यूएस जिसके पास बना हुआ था वो इसके लिए एलिजिबल रहेगा। क्योंकि ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी का ही हिस्सा होता है, जो कि कोई अलग चीज़ नहीं है। और ईडब्ल्यूएस मतलब जो 8 लाख से जिसकी सैलरी कम है उनको वो लागू हो जाता है। और टेट का फॉर्म भरते वक्त में जो टीआईटी आता है तो उस वक्त में ईडब्ल्यूएस भरने से पहले होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की वेबसाइट्स पर वो ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन तो आता है जैसे कि महा टीईटी वगैरह में, लेकिन नेशनल सतह पर वो आपको डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं लिख कर दे सकते। क्योंकि अगर उन्होंने क्वालिफाई लिख कर दे दिया तो सपोज़ अगर कोई जाता है पंजाब वगैरह अलग अलग स्टेट्स में, तो वहाँ पर जाने के बाद वो क्वालिफाई वहाँ की हद तक नहीं रहेगा, इसलिए नॉट क्वालिफाइड रहेगा। और जिस स्टेट में वो रहता है तो चूँकि उसका ईडब्ल्यूएस उस स्टेट के इनकम और डोमिसाइल की बेस पर बना हुआ होता है, तो उस स्टेट की जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है वहाँ पर जॉब के लिए उसको वो जोड़ने पर वो उसको अनुमति दी जाएंगी या फिर उसको कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि उसका एक सबसे बड़ा सबूत ये है कि टेट TAIT टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट जो 2022 में हुआ, उसमें उन्होंने सबको एक्सेप्ट किया जो कि मिनिमम जिसको 82 मार्क्स थे ईडब्ल्यूएस में, वहाँ रोका नहीं गया। जबकि अगर उसमें 81 डाला जा रहा था तो तब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो 81 पर लागू नहीं था। तो ये कोई मिस्टेक भी नहीं थी कंप्यूटर की। और जो लोगों ने डर कर नहीं डाला था तो वो तो अब इंसान पर डिपेंड है कि जिसको फ़ायदा उठाना है तो वो उतना सा रिस्क ले ले। तो वो लोग जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो पिछला क्या हुआ वो तो एक गया, लेकिन अगली बार से तो अप्रैल से मार्च तक वो लागू होता है। जैसे कि अगर अप्रैल 2024 का है तो 2025 की मार्च तक वो डॉक्यूमेंट वैलिड रहेगा। लेकिन जो लोगों को 2023 को क्लेम करना है तो वो 23-24 के हिसाब से ईडब्ल्यूएस को अभी भी बना कर रख ले, तो एक कहीं ना कहीं बोलने के लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहेगा। उसके लिए कुछ हज़ारों रुपये फ़ीस देने की ज़रूरत भी नहीं, ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये में वो बनता है। जो इनकम और डोमिसाइल 50-50 की फ़ीस होती है, तो कलेक्टर ऑफिस से खुद बनाना सीखिए, एजेंट्स हजरात से ना बनवाएं। मरतबा आपकी भारी फ़ीस जा सकती है तो आप खुद उसको सीख लें। ईडब्ल्यूएस को सेतु सुविधा या फिर कलेक्टर ऑफिस जो मेन तहसील वगैरह होता है वहाँ से ये बनाया कीजिए, तो आपको आइडिया भी आएगा और आप हर मरतबा घर के मेंबर का और ख़ुद का भी बना सकते हैं। हर बार अगर आप एजेंट को पैसे देंगे तो भारी एक फ़ीस चली जाएगी उसमें। थैंक यू।